क्या ईरान में युद्ध होगा या नहीं। हाल ही में इजराइल के जो टॉप लीडर हैं नेतन्याहू साहब, वो वाशिंगटन गए 12 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। कहा जाता है, मीडिया की अटकलें हैं कि 1 घंटे की मीटिंग होनी थी जो 3 घंटे चली। कहा जाता है कि नेतन्याहू साहब अपने एयर चीफ को साथ लेकर गए थे और अपने साथ बहुत सारी सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, एयर फोटोग्राफ्स, ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनकी, ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज की वो जो एयर फोटोग्राफ्स लेके गए। और वो बहुत चिंतित थे, वो बहुत परेशान हैं और वो उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब ये इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट खतरा है और इसका हम जो है ये खतरा बर्दाश्त नहीं सहन कर सकते, मेरे को पलटवार करना होगा। अगर आप हमारे साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने यहां तक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये हमें इजराइल को अकेले करना पड़ेगा, तो आप सहयोग दीजिए क्योंकि ये खतरा इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है। प्रॉब्लम ये है साहब कि ये पूरा प्लान बना था मोसाद का, CIA का, कि जो ईरान की करेंसी है उसको रियाल को तबाह कर दिया उन्होंने बड़ी सोची समझी साजिश से। करेंसी को तबाह किया, लोगों का दुख दर्द बढ़ा, इकोनॉमिक पेन बढ़ी और वो तकरीबन बगावत पे वो आमादा हो गए। उस वक्त कुर्दिश फाइटर्स भेजे, पाकिस्तान ने बलूच फाइटर भेजे कि, और इजराइल के मोसाद ने जो अफगान रेफ्यूजीज थे, अजेरी थे, उनका इस्तेमाल किया कि साहब हथियार दिए कि तुम पुलिस को मारो ताकि वहां पे बैकलैश हो। सारा फेल हो गया साहब प्रोजेक्ट। 50,000 के करीब स्टारलिंक टर्मिनल्स दिए थे CIA ने, मोसाद ने। रूस ने काफी तजुर्बा है उनको स्टारलिंक टर्मिनल्स को जैम करने का, उनकी बातें सुनने का, तो उन्होंने हेल्प की ईरान की और वो सारे के सारे जो नेटवर्क जो स्टारलिंक्स पे काम कर रहे थे, ईरान उनको बर्बाद कर पाया, उनको पकड़ पाया और सजा दी है। और वो जो स्टारलिंक्स थे वो तो जैम कर दिए, जो कम्युनिकेशन थी मोसाद के साथ, CIA के साथ, वो टूट गई। और ये जो कलर्ड रेवोल्यूशन जिसकी कोशिश की गई थी फेल हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब का अंदाज था कि कलर्ड रेवोल्यूशन आएगी, इतना गदर हो जाएगा कि रेजीम अपने आप ही पलट जाएगा और हम एक उसकी फाइनल नॉक देंगे रेजीम को, छोटी मोटी एयर स्ट्राइक्स करके ईरान इजराइल मिलके एयर स्ट्राइक करेंगे और तख्ता पलट हो जाएगा, ईरान तबाह कर दिया जाएगा, 3-4 टुकड़ों में बट जाएगा और शाह को जो बेटा है जो पाल रखा है अमेरिका में उसको वहां भेज दिया जाएगा। वेनेजुला में हम जीत गए, अब एक और फेदर ऑफ विक्ट्री मेरी टोपी में, इन माई कैप, सस्ता टिकाऊ जीत। देखिए अमेरिका पॉलिटिकली कैजुअलिटीज नहीं सहन कर सकता, इट कैनॉट एक्सेप्ट लार्ज स्केल कैजुअलिटीज, क्या स्मॉल स्केल कैजुअलिटीज भी नहीं, बॉडी बैग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। खासकर इस साल मिड टर्म इलेक्शन होनी है, अगर बॉडी बैग्स गए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का पॉलिटिकल करियर खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बड़े आमादा थे, उतारू थे कि मैं तो ईरान की ऐसी तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, अब वो ऑफ रैम्प ढूंढने शुरू हुए। पहले उन्होंने कहा कि साहब 850 फांसी टांग रहा था ईरान, मैंने धमकी दी तो ईरान की ठंडे पसीने छूट गए हैं, वो उन्होंने फांसी पे रोक लगा दी। ठीक है, ये उन्होंने कह के अपने आप को रिक्यूज करा, यानी कि ऑफ रैंप ले लिया। फिर उन्होंने बोला कि साहब नहीं, अच्छा ठीक है, हम नेगोशिएशंस करेंगे न्यूक्लियर डील के, कि आप न्यूक्लियर जो है हथियार बनाने बंद करो, इसके ऊपर एक टॉक्स वार्तालाप होगी। वार्तालाप जब शुरू हुई तो इजराइल की तरफ से शर्तें लगी
कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद करोगे, अपना पूरा डिसमेंटल करोगे न्यूक्लियर प्रोग्राम, आपके जो मिसाइल हैं वो आप डिसमेंटल करोगे, आप जो भी हथियार सप्लाई कर रहे हो अपने प्रॉक्सीज को, हिजबुल्ला, हौती एटसेट्रा सब बंद करोगे, यानी आप बिल्कुल हथियार डाल के बैठ जाओगे हमारी एट आर मर्सी, कि जब हम चाहें हम तुम्हें ठोकें पीटें, जैसे हम पीट रहे हैं हमास को, हिजबुल्ला को, हमें पिटने के लिए आपको तैयार रहना। अब कौन देश ये ऐसी शर्तें मानेगा कि साहब मैं अपने हथियार ही फेंक दूंगा। ईरान ने साफ मना कर दिया कि साहब हम न्यूक्लियर पे बात कर सकते हैं लेकिन मिसाइल्स पे और प्रॉक्सीज की सपोर्ट पे बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। देखिए साहब, ईरान वेनेजुला नहीं है। वेनेजुला अमेरिका के पिछवाड़े में था, ना रूस ना चीन वहां अमेरिका से उसके पिछवाड़े में उलझना चाहते थे। ईरान पिछवाड़े में नहीं है, ईरान पिछवाड़े में नहीं है। और वहां रूस अपने जहाज भेज दिए हैं जंगी, चीन ने जंगी जहाज भेज दिए हैं, 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनके पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं जिनके इस्तेमाल से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी डुबो दिया जा सकता। चीन ने उसको ईरान को HQ-21 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दिए हैं, एयर डिफेंस मिसाइल, जो कि S-400 के बराबरी के हैं। कहा जा रहा है रूस ने Su-27 और Su-35 Su-35 फाइटर्स दिए हैं और बहुत सारा इंटेलिजेंस सपोर्ट दोनों दे रहे हैं। ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं जिनका ब्यौरा मैं पहले भी पॉडकास्ट में दे चुका हूं। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं जिनसे वो अमेरिका के जो बेस हैं मिडिल ईस्ट में उन्हें ठोक सकते हैं। क्रूज मिसाइल्स हैं जिनसे वो बेसिस को निस्तनाभूत कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनसे वो इजराइल को भारी क्षति और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और अगर वो बोले कि बहुत पानी सर के ऊपर गुजर गया और वो देखा कि वो हार रहे हैं, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, जो बाकी मिडिल ईस्टर्न, सऊदी अरेबिया, कुवैत शुवैत की ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको बर्बाद कर सकते हैं वो और उनके प्रॉक्सीज मिलकर। इससे दुनिया में तेल मतलब इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे हो जाएगा। तेल के दाम $150 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल हो जाएंगे। दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो जाएगी, शामिल अमेरिका की। तो अमेरिका को साहब बहुत फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा। इब्राहिम लिंकन कैरियर पहुंच गया है, जेराल्ड फोर्ड उस तरफ जा रहा है। एक कैरियर में 5000 नौसैनिक होते हैं। एक कैरियर हिट हो गया तो 5000 में से अगर आधे भी सैनिक मारे गए तो साहब तूफान मच जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, बवाल खड़ा हो जाएगा। और फिर तो एज इट इज डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी रेटिंग दिन ब दिन डाउन चली जा रही है। आईसीई एजेंट्स के मामले लेकर और ये जो टैरिफ्स के हैं मामले लेकर, उनकी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं फूड की, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिरती जा रही है। उनको अब साफ विदित है कि ईरान इज नो इजी वॉक ओवर लाइक वेनेजुला, कि साहब ठोक देंगे, कोई कख नहीं हमारा उखाड़ सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। नहीं साहब, यहां लेने के देने पड़ सकते हैं। क्वाइट ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने उतारू नहीं है इस टाइप का पंगा लेने के लिए। जब नेतन्याहू साहब उनसे मिलने गए, कहा जा रहा है, मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने उनसे कहा कि 72 घंटे मुझे और दो ताकि मैं अपने नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों से, पेंटागन से, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से, CIA से वार्तालाप करूं, सलाह मशवरा करूं कि क्या ये करने लायक है या नहीं, या लेने के देने पड़ सकते हैं। साफ
मतलब उनकी जो हिचक है वो साफ दिख रही है। तो टैको ट्रम्प चिकन्स आउट अगेन होगा या ये डिसेप्शन प्लान है। पिछली बार जून पिछले साल भी उन्होंने बातचीत का ढोंग किया था और बातचीत चालू हो ही रही थी कि उन्होंने हमला कर दिया, यानी साफ धोखा दिया ईरान को। तो क्या ये भी धोखा है उनका वहां जाना, इस तरह बड़े लुके छुपे नेतन्याहू साहब का? उनको ब्लेयर हाउस में भी नहीं ठहराया गया, वो पिछवाड़े से आए, चुपचाप चले गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो ये क्या दर्शाता है? एक संभावना हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहते कि पंगा लेना, गलत पंगा लेना, जो कि महंगा पड़ सकता है सौदा। दूसरा है कि नहीं साहब, डिसेप्शन प्लान है, इनका तो फैसला हो चुका है, ऊपर से कह रहे हैं नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ताकि ईरान जो है वो थोड़ा ढील दे दे, आराम से बैठ जाए और उस पर फिर धोखे से हमला किया जाए, जैसे जून पिछले साल किया गया था। तो व्हाट आर द 3 पॉसिबिलिटीज? यहां से आगे चलते 3 आगे संभावनाएं क्या है। एक, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बोले तुम करो जी अकेले, हो सके तो मैं लास्ट में देखूंगा, अगर तुम ज्यादा मुसीबत में पड़ गए तो लास्ट में मैं आ जाऊंगा, न्यूक्लियर पे इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक कर दूंगा, जैसे पिछली बार करी थी, और नूरा कुश्ती जैसे फिर एक बारी हो जाएगी कि तुम अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल निकाल लो, मैं आपके वो नतांज हिट कर दूंगा, इस्फहान हिट कर दूंगा, और आप उदयद बेस को मैं खाली कर दूंगा, आप उसे हिट कर लेना। मैं नहीं समझता साहब इस बार ऐसा होगा, क्योंकि ईरान ने साफ धमकी दे दी है, वो जानता है कि वक्त की बात है केवल। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब उतारू हैं ईरान के साथ मिलके, ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ मिलके, कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, 40 साल का नाटक खत्म करेंगे। तो मैं समझता हूं ईरान वाले बेवकूफ इतने बड़े नहीं है कि वो लुभावनों में आ जाएंगे, फिर झांसे में आ जाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि साहब आपने हमला किया, छोटा हमला या बड़ा हमला, जैसा भी हमला किया, हम पूरी ताकत से पलटवार करेंगे। हम जानते हैं साहब हम हार जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी आपके पास है, लेकिन साहब हम डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इतनी क्षति पहुंचाएंगे कि लेने के देने पड़ जाए। और वो महज बकवास नहीं कर रहे, उनके पास ये क्षमता है। 2 मिलिट्री अगर एनालिसिस किया जाए तो ये क्षमता है। दूसरा है कि डोनाल्ड ट्रंप, मैंने बोला पहला ऑप्शन था कि वो बोले इजराइल गो इट अलोन अगेंस्ट ईरान। दूसरा है कि वो बोले कि नहीं साहब हम नेगोशिएशंस ट्राई करेंगे। ठीक है साहब, हम नेगोशिएशंस ट्राई करेंगे और लंबी खिंचेंगी 5-6 महीने, फिर देखा जाएगा, तब तक शायद दूसरा कलर्ड रेवोल्यूशन करें और इनको पानी पिला दें। तीसरा है कि वो बोले कि नहीं साहब मैं तो पूर्ण रूप से आमादा हूं कि मैं ईरान को तबाह करके छोड़ूंगा। तभी मैंने जो ओबामा काल में डील हुई थी न्यूक्लियर, उसको कैंसिल कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, टैरिफ शैरिफ और क्या कहते हैं सैंक्शंस फिर से लगाऊंगा, बढ़ाऊंगा, ये करूंगा। ये तीसरा ऑप्शन है। मैं समझता हूं कि इसकी संभावना के चांसेस अब कम दिख रहे हैं। क्या होता है 72 घंटे में पता चल जाएगा। जय भारत, जय हिंद।